हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और वे 10 बज रहे हैं। आज मैं 10 बजे से ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी। और यहाँ पर सारा काम तो मैंने निपटा दिया है। आज बस पापा जी नहा रहे हैं, उनको खाना दूंगी। खाना भी बना दिया, बर्तन वर्तन सब कर दिए हैं, लेकिन अभी कपड़े रह रहे हैं। आज बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है, आराम ले लेकर, यानी कि रुक रुक कर, बीच में गैप गैप करके। तो मैं यहाँ पर रात वाली जो मेहंदी भिगोई थी वो देख रही थी। देखो ये रही, और मेहंदी मतलब हवा चल रही है, बाहर रखी हुई है, तो इसमें ऊपर पपड़ी भी पड़ गई काली काली। तो मैंने इसमें ना रात ही थोड़ा सी जो वो डाल दी थी दही, क्योंकि मैंने उस लोटे में दूसरी दही जमाई थी तो वो सारा खाली कर दिया था, और मैंने इसमें मिला दी थी दही। और सुबह उठकर मैंने इसको फेंट दिया। जब इसको ऐसे भिगो कर रख दो रात को और सुबह को फेंटो तो बहुत ही स्मूथ हो जाती है, एकदम से बढ़िया वाली। मैं इसमें बस नींबू मिलाऊंगी। और क्या कहते हैं, पहले जब मैं मेहंदी भिगोती थी ना अपनी, ऐसी मंगाती थी मैं थैला, तो उसकी ये खुली मेहंदी आती है मतलब, तो उसके लिए ये गुलहड़ के जो फूल होते हैं उनको उबालती थी पहले, कुछ थोड़ी सी चाय की पत्ती रखती थी। लेकिन अभी पेड़ों पे कोई फूल ही नहीं आ रहे, कि गर्मी इतनी हो रही है कि बस कली तो बन रही है, पेड़ों पे फूल नहीं बन पा रहे हैं। पानी भी बहुत लगा रही हूँ मैं इसमें, लेकिन गुलहड़ के फूल मिल नहीं रहे। जब मैंने तेल बनाया था तब भी 2 ही मिले थे, वो भी हल्के माड़े माड़े से, ऐसे छोटे छोटे से। तो अब फिर फूल मिले नहीं, तो फिलहाल मैं इनको ऐसे अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। बस नींबू मिलाना बाकी है। इसके लिए मैं 2 नींबू काट लिए हैं, छोटे छोटे थे नींबू, तो इसलिए 2 काटे हैं, वरना तो एक ही काटती मैं इसको अगर बड़ा होता तो। ये वाले जो नींबू आए इसमें रस भी कम निकल रहा, जो पहले वाले नींबू आए थे ना उसमें बहुत रस निकला था। इनको निचोड़ दो। पूरे 2 नींबू निचोड़ लिए मैंने। अब अच्छे से इसको फेंट देती हूँ। देखो हो गई ना बालों पे लगने के लिए तैयार। मेरे थैला में यहीं पे रखा अभी। और आज सुबह ऐसा हुआ कि सुबह ना मैं तो घेर में चली गई काम करने के लिए, और हमारा बाहर का गेट ना कोई खोल के चला गया। और जो दोनों पिल्ले इनको मैं रोटी खिलाती हूँ ना, उन्होंने आज मेरे इतना नुकसान करा है कि मुझे उनको बहुत गुस्सा आ रहा है आज। वो हमारी पूजा में घुस गए, क्योंकि और तो दरवाजे बंद थे, पूजा का हल्का सा बंद था बस, तो यूं ही खुल जाता है वो। क्योंकि मैं उसे हल्का सा फेर गई थी, क्योंकि पूजा करने बैठे हैं ना, तो उसमें बहुत मतलब इतना वो रहवा है, भवका बहुत। तो कुत्ते ने ना क्या काम करा, देखो ये पन्नी फाड़ दी सारी। इसमें चौलाई रखी हुई थी, सब बखेर दी पूजा में। मैंने जो नीचे बखेर दी थी वो सब इकट्ठी करके बाहर घेर के आई हूँ। ये पन्नी यहाँ पे रख दी, हमारी कटिया खा लेगी इसको भिगो के। और उधर ना हमारा रखा हुआ था गुड़ और शक्कर, वो सारा मतलब बेकार कर दिया और जूठा कर दिया। तो बेकार ही है, जूठा थोड़ी खाएंगे हम उसका, तो वो भी अब रखना पड़ेगा उठा के भैंसों के लिए। क्योंकि उसे कभी कभी पापा लेते थे शक्कर, और गुड़ भी इसके पापा खाते थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमारे चलो अलग रखा है थोड़ा सा गुड़, लेकिन वो पूरा सारा ख़राब कर दिया उसने। और घी का डिब्बा सब इधर उधर, धूपबत्ती के डिब्बे सब फैला दिए, पूरी पूजा में गड़बड़ कर दी। और मैं आई तो पूजा में से निकल रहा है वो। देखा आज मैंने क्या अजीब चाटता हो जा रहा, मैं देखा आज कुछ गड़बड़ कर रहा होगा इसने ज़रूर। जाके देखा तो सब खराब कर दिया। घंटा भर लग गया मुझे पूजा में आज समेटने में। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से इतना देर पूजा में, गर्मी में मैंने सारी पूजा साफ़ करी, फिर उसके चक्कर में सब जगह ऊपर से नीचे सारी अलमारी वगैरह सब साफ़ करना पड़ा। ऐसा करा उसने, इतना गुस्सा आ रहा, खाना देने का मन ना कर रहा। रोटी खिलाओ और ऊपर से नुकसान करें। चलो पापा नहा के निकल आए हैं, वो खड़े देखो। अब मैं उन्हें रोटी दे रही हूँ फटाफट, और ये लगाऊंगी, और इसे इतने फिर कपड़े धोंगी। इधर लगाने के बाद थोड़ा आराम कर लूँगी, जब जाके धोंगी 2 घंटे हो जाएंगे इतनी। मैं सोची थी पहले ही धो लूँ, मगर अगर रोटी बनाती ना इसे पहले लगा लूँ, मतलब मेहंदी, और रोटी बनाती इसे लगा के तो सब पानी नीचे को निकलता, बेकार हो जाते सब कपड़े। अब लगाऊंगी। तो वही आ गए हैं इधर मेहंदी लगाने के लिए, और मैं अपने बाल काट रही हूँ, क्योंकि मैंने बाल धो करके यूं ही अपने पीछे को कर लिए थे, और ये ऐसे सूख चुके हैं। थोड़े से मैंने इसको कूलर में सुखाया था, लेकिन देखो मेहंदी भी लगा रही हूँ। और मेहंदी देखो बाल जो है मैं नीचे से चुटिया, ये इसे क्या बोलते हैं, पूंछ सी हो गई है बिल्कुल मतलब पतले से हो गए नीचे, क्योंकि झड़ इतने रहे हैं। तो मैं सोची थी इनको ना आज इकसार कर दूंगी बिल्कुल नीचे से काट के, क्योंकि मेहंदी लगाऊं और वो इतनी सारे बालों पे ज़्यादा यूज़ होएगी, थोड़े छोटे बाल होंगे तो कम यूज़ होएगी। तो मैं इनको थोड़े से नीचे से अपने बालों को इकसार करूँगी आज। अभी बस मैंने ये दिमाग में मेरे ख्याल आया जब मैं बाल काट रही थी कि क्यों ना मैं इनको बालों को हल्के से छोटा सा इकसार कर लूँ, क्योंकि वैसे भी हम हमेशा बाल तो ढके ही रहते हैं, कहाँ दिखते हैं हमारे बाल, छोटे हैं बड़े हैं। बड़े बाल हों उनको खोलो तो अच्छा लगता है कभी कभी, बस मेरे इतने बड़े बाल हैं बस।
अब मैं इनको ऐसे करके एक साथ कर लेती हूँ, वी शेप में काट लेती हूँ मैं ऐसे अपने बाल। और अगर एक दूसरी टेक्निक भी है मेरे पास, आगे को सारे बाल करके भी ऐसे में यू शेप में काट लेती हूँ ऐसे करके। अब इस तरीके से ऐसे काट लूँगी अपने बालों को। मैं बिल्कुल कैमरे में देखकर ही बाल काट रही हूँ, क्योंकि मेरा शीशा दूसरी साइड इधर थोड़ा सा इधर रखा हुआ है और मैं बिल्कुल कैमरे के सामने खड़ी हूँ और मोबाइल में देखकर ही अपने बाल काट रही हूँ। और देखूंगी इस तकनीक से मतलब कैसे कटते हैं, तरीके मतलब अच्छे ही कटेंगे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो सब अच्छा ही जा रहा है। देखो अच्छे लग रहे हैं ना देखने में भी, कितने आराम से कट गए एक बार में। वाह, मेरे को यकीन भी नहीं था, मैं सोची थी कैसे मतलब काटूंगी, लेकिन एकदम बढ़िया कट गए। और बाहर गेट पे कोई आया था, वो बहुत देर से आवाज़ लगा रहे थे, पता नहीं कौन है। मैंने उनसे कह दिया भाई अभी कोई नहीं है हमारे घर पे मतलब ऐसे करके उनको टाला है यहाँ पर, क्योंकि मैं बाल खोले खड़ी हूँ और मैं गेट नहीं खोल सकती ऐसे में। और आज मेरी तबीयत भी खुद थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि कल ऐसा हुआ था जब मैं बता रही थी कल के ब्लॉग में, क्योंकि मेरे शरीर से उठा नहीं जा रहा है ये नहीं, तो थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, यानी कि बीपी बहुत लो हो गया था मेरा। तब मैंने नींबू चीनी का घोल बना के भी पिया था और जल्दी ही लेट गई थी। और मैंने बहुत रात में जा करके थोड़ी देर लेट कर आराम करने के बाद अपने ब्लॉग की जो है एडिटिंग करी थी रात में। और जब जाके सुबह उठी तो सुबह भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ी लेट उठी थी मैं सुबह, और तबीयत ऐसे ही ख़राब हो रही थी। देखिए मैंने ऐसे करके बाल अपने काट दिए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं ना। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरी बालों की कटिंग, ये ज़रूर से बता देना। जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो 1-2 कमेंट ज़रूर करके बताना और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ऐसे ही हम घर में जुगाड़ करके अपने बालों की कटिंग कर लेते हैं भाई। और बाहर अगर हम मैं पार्लर पे जाती और ऐसे बालों की कटिंग कराती ना, तो 150-200 रुपये वो जरूर ले लेती पार्लर वाली। लेकिन मैं घर पर ही अपने बालों को सेट कर लेती हूँ और मैं आगे को ऊपर को सेट करके बाल भी अपने काट लेती हूँ। और इधर देखिए पीछे अब इस टाइप से लग रहे हैं थोड़े से, और जो थोड़ा बहुत बचेगा मतलब थोड़े से अगर थोड़े से रह जाएंगे तो बिल्कुल सारे बाल इकट्ठे करके और आगे को ला करके फिर ऐसे करके चेक करके भी काट लेती हूँ। बाल बिल्कुल सेट बैठते हैं मेरे, बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं वैसे आ जाते हैं एकदम से। तो इस टाइप से बस ऊपर से थोड़े से वाइट हो गए हैं, इसलिए मैं आज मेहंदी का लगाने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है मेरा। वरना नीचे से वही है पुराने वाले अपनी काले हैं, मतलब नीचे से अभी जड़ में से सफ़ेद होने शुरू हुए हैं। तो ऐसे करके मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। और अब देखो ऐसे इकट्ठे करके बालों को जो भी 1-2 बाल निकले उसको ऐसे करके सार कर दे रही हूँ और वो बिल्कुल से एकदम सही हो जाएंगे फिर। और अभी इतनी गर्मी चल रही है इसलिए मैंने ऊपर को वी शेप नहीं ली है अपनी, वरना तो हम छोटे ऊपर आगे से थोड़े छोटे करके बाल काट लेती हूँ तो फिर बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। लेकिन क्या है गर्मी में बाल हमेशा मेरे को बांध के रखने पड़ते हैं ना, तो इसलिए भाई आगे से बिल्कुल भी नहीं काटूंगी। इतने सारे बाल मम्मी कितने दिनों में बढ़ेंगे इतने सारे, अब जल्दी से सब तो कागज नष्ट किया जाएगा, जल्दी सारे सबूतों को नष्ट कर देती हूँ। तो बाल तो अपने सेट कर लिए हैं मैंने। अब ले आई हूँ मेहंदी, जिस कटोरे में मैंने घोली थी, इसमें पहले भी घोली थी, इस वाले लोहे का टाइप का कटोरा, तो मैं इसमें घोल लेती हूँ। अब फटाफट से मेहंदी लगा लेते हैं। और मेहंदी ठंडी ठंडी सी लग रही है, सर पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर में मेरे कल से दर्द भी हो रहा था और कल शायद मेरी तबीयत जो है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी। एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मेरे एनर्जी लेवल एकदम से लो हो गया है और सारी मतलब शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, पैरों से भी नहीं खड़ा हो जा रहा था। तो मैंने पानी वगैरह बना के पिया था तो उससे थोड़ी एनर्जी आई थी और थोड़ा सा खाना भी खाया था फिर। तो ऐसे करके लेट गई थी, थोड़ा आराम करने के बाद काम किया था, तो ऐसे करके फिर सर में दर्द होने लगा था गर्मी की वजह से। तो सुबह भी उठी तो सर में दर्द था, लेकिन अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ ठंडी ठंडी ना सर पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत। तो थोड़ी मेहंदी लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है बाल धोऊंगी ना, तो बहुत देर तक बाल धोऊंगी, जो पानी में मतलब थोड़ा ठंडक, सर को ठंडक मिले, लाइट आती रही तो। और वरना तो टंकी के पानी में तो कोई बस की नहीं है, वो इतना गर्म पानी हो जाता है जैसे उबाल के रखा हो। तो अगर लाइट आती रही तो बिल्कुल ताज़े पानी में सर धोऊंगी। तो ऐसे करके ना चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा उठा करके मैं ऐसे करके मेहंदी लगा लेती हूँ बढ़िया करके। हमारे यहाँ सब लोग अपने आप ही अपनी मेहंदी लगा लेते हैं, हमारे घर की सब लड़कियों में ये हुनर है कि अपने सर पे मेहंदी बहुत तरीक़ा से और सलीके से लगा लेते हैं सब लोग। और वैसे भी जब मतलब मैं घर पे रहती थी और ऐसे ही पढ़ते थे हम हाई स्कूल 9th क्लास में, तब से ही मतलब हम मेहंदी लगाते आ रहे हैं। और हमारे घर में इतना क्रेज़ था सभी लोगों को मेहंदी लगाने का बहुत, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां बहुत सारी हैं, हम बहनें तहेरी चचेरी सब बहुत सारे लोग हैं। तो सब एक दूसरे मतलब मेहंदी मतलब एक दूसरे के लगाते रहते थे या अपने आप भी लगा लेते थे। ऐसे करके सबने सीख ली और हर दूसरे दिन कोई ना कोई लगाता ही रहता था। भाई थे इतने सारे लोग, कभी कोई लगा रहा कभी कोई लगा रहा। मेहंदी का अपना एक क्रेज़ ही था हमारे उस ज़माने में। अब तो मैंने यहाँ पर तो मैं कभी कभी लगा पाती हूँ बस, अब ज़्यादा सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो इसलिए लगानी पड़ रही है। तो अब बस ये जो थोड़ी बहुत रह गया उसको साफ़ कर ले रहे हैं इधर उधर लगी हुई।
और ये जो लाल हाथ, वैसे मतलब कैसे हाथ बोलूँ मैं, ये मेहंदी के जो हाथ हो जाएंगे ना, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आगे वाले नहीं, मतलब पीछे वाले हाथ, पीछे वाली साइड हाथ की वो बहुत अच्छी लगती है। और मेहंदी इधर उधर लग गई थी, उसको अच्छे से छुटा ले रही हूँ फटाफट से, और डन हो गया मेरा काम। भाई कपड़े तो धो दिए, देखो इतने सारे, पर मेरी हालत अंदर बाथरूम में ऐसे हो गई कि चादरों को मेहंदी चो के आ रही, गाल भी से रच गया मेरा। अभी धो के आई हूँ, सब दोनों तरह के गाल रच गए। क्या कह रहा? अभी आ रही, रुक जा, कपड़े फैला दूँ, धूप देख रहा कितनी हो रही। देखो यहीं फैलाऊंगी सब कपड़े, सब यहीं जुगाड़ करके कर दूंगी, ऊपर छत पे जाने बस की ना। अभी मेहंदी पानी निकल रहा है, देखो फिर आ गई, अभी पूछ के आई हूँ से, अब फिर ही आ गई। तो भाई थोड़ी देर इस तरीके से लेट जाती हूँ, और मेहंदी देखना मेरा पूरा गाल रचने वाला है, इस वाले को मैं बिल्कुल नहीं छुटाऊंगी। अब ऐसे लेटूंगी ना तो सारी मेहंदी नीचे को जाएगी, पर ये छुटा ले रही हूँ मेरी। लो जी, आईब्रो रच गई तो पीली पीली हो जाएगी सारी आईब्रो, तो इसको छुटा ले रही हूँ बस, और ना छुटाऊँ कोई सी भी। अब मेरा कुर्ता भी नीचे से बिल्कुल ख़राब हो गया, इससे ही पूछ रही हूँ मैं, इसे धो लूँगी अच्छे से। देखो लाइट का इंतज़ार, आज लाइट भी ना आ रही, पता नहीं क्यों। आज मेरे को सिर धोना है ना, और ऊपर टंकी का पानी इतना गर्म है, कपड़े धो रही थी मैं, वो जब भी गर्म इतना लग रहा था, तो सर में कितना गर्म लगेगा। 2:26 हो रहे हैं, 2:30 बजने वाला है, और मैं सो भी गई थी। सो के बड़ा अच्छा लगा, और मेरी सारी मेहंदी सूख चुकी है। अब भाई देखो लाइट आ गई, अब अभी आँख खुली एकदम से मेरी, तो अच्छा हुआ लाइट आ गया, मैं नहा लूँ। देखो सब सूख गया, मैं बिल्कुल सीधी ऐसी लेटी सो गई बिल्कुल। चलो देखो सब सूख चुका है, अब इसको मैं धो के नहा के आती हूँ। पहले बाहर समर चला के आऊँ, ताजे ताजे पानी में, ठंडी ठंडी पानी में नहा। मम्मा और उठा भी ना जा रहा नीचे से, चटाई बिल्कुल ना सनी सब इस पैंट पे आ गया। तो भाई नहा करके आ गई हूँ मैं, और बाल भी थोड़े से हल्के से सुखा लिए कूलर के आगे, और देखो कैसे रचे हैं, धूप में चमक रहे हैं। दही डालते हैं तो दही से थोड़ी चमक आ जाती है। हवा चल रही है, और हवा चल रही है गर्म बहुत, ऐसे लग रही है आग लग रही है, जैसे आग धूप में खड़ा था तो आग सी लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा। छोटे हो गए बाल मेरे काट दिए काट दिए मैंने बाल। देखो काट दिए बाल लड़की ने, अच्छे लग रहे हैं। अब ये पूंछ सी हो रही थी बिल्कुल, देखो कैसे रचे लाल लाल हो गए भैया, पूरे ही बाल सफेद हो गए। अब सुखा लूं। भास्कर कुछ खाने को लाऊं तुझे? खाने को भाई बहुत तेज से आंधी आ रही है, धूल ही धूल होगी घर में। बाहर चल रहे हैं आंधी का नजारा देखने के लिए, घेर में वहां दिखेगी आंधी। तुम जो आ गए, धूल धूल हो गई, कर दे, इतनी बढ़िया आंधी आ रही, मजा आ रहा। हाँ मजा आ रहा है, ये हमारे यहाँ दिखे भी कम है बेटा, देखिए उधर जंगल में ज्यादा दिख रही है आंधी। तो कहाँ जा रहा? इन पेड़ों पे ज्यादा दिखे आंधी। आजा आजा अपने घेर में, ज्यादा पेड़ों की तरफ न जाना चाहिए, पेड़ गिरने का डर रहे। अब तो मैं जाऊंगा ना, मैं पीट दूंगी, पीट तो मौका ले लो। सुन ले, मैं यहाँ काम कर लूँ, तू फोन घर ले जा भैया, कभी गिरा जा। और मैं तो नहीं जाना, मैं तो यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा बस, और कोई काम है तुझे? और हमारा तो सारा भूस भी उड़ गया, कुछ आंधी में देखियो गिर जा, अब सब उड़ जाएगा आंधी में, क्या होगा? भूस उड़ गया बेटा सब। कम से कम ठंडी हवा तो खाने मिल ली। ले जा बेटा, काम चला लेंगे, ले जा घर को फोन।